गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है। अच्छा देखो, मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट कर दी थी। ठीक है। अब इस वाले में मैं एक्सरसाइज 3C शुरू करूँगा। इसी के साथ जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग मुझे बता देना कि इसके बाद मैं कौन सा चैप्टर शुरू करूँ क्लास 8 का। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और आप लोग जानो, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, उसमें जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं सबकी नोट्स वहाँ पर सेंड कर दी है। आप क्या करो, अपलोड कर दिया वहाँ पर, आप क्या करो उसको ज्वाइन करके अपना वो सारी चीज़ें डाउनलोड कर लो। ठीक है। वो आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है। अच्छा चलो देखो, एक्सरसाइज 3C इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे। और इस एक्सरसाइज 3C में हमें क्या करना है, हम लोग को स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो भी डेसिमल नंबर्स का। जैसे एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। चलो पहला क्वेश्चन है, जैसे पहले का पहला, हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3 का। कब तक फाइंड करना है, कहाँ तक? करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। लेकिन इसके पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो। जैसे अभी तक आप लोग क्या पढ़ते थे, आपका पहला चैप्टर था रेशनल नंबर। ठीक है। रेशनल नंबर पढ़ते थे ना। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट जुड़ेगा आपका, इरेशनल नंबर। इसको अभी आप समझ लो, इसके बारे में आप लोग क्लास 9th में डिटेल में पढ़ोगे। इसके बारे में आपको छोटी सी चीज़ें बता दे रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ें हैं। देखो, रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी नंबर को जब आप P/Q के फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, ध्यान रखना कि रेशनल नंबर क्या है, P/Q के फॉर्म में लिखोगे जिसको। और जहाँ पर P और Q आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स होएगा। और डिनोमिनेटर यानी Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, ये चीज़ आप पढ़ते हो। लेकिन एक चीज़ और जानो, डेसिमल के फॉर्म में जब हम चीज़ों को देखते हैं, डेसिमल के फॉर्म में जब आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर देखोगे, डेसिमल फॉर्म अगर आप देखोगे, तो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग एक होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, एक समय के बाद ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, डेसिमल के बाद जाकर के खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने कहा 2/5। अब आप 5 देखोगे, 2/5 एक रेशनल नंबर है। 5 से जब आप 2 को डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 4 20। तो डेसिमल के बाद देखो यहाँ तक ये आकर के कंप्लीटली सॉल्व हो गया, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। दूसरी कंडीशन ये होती है कि इसमें एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, खत्म नहीं होगा कभी भी, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, 2 को 3 से डिवाइड किया। जब आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 6 18। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 2, फिर 0 लगाएंगे, यहाँ 3 6 18। ये कभी खत्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये 6 6 6 6 नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। तो डेसिमल की ऐसी फॉर्म जहां पर डेसिमल टर्मिनेट हो या फिर नॉन टर्मिनेट होने के साथ साथ रिपीट हो, तो वो दोनों ही के दोनों आपके क्या बनते हैं, रेशनल नंबर बनते हैं। लेकिन जब आप इरेशनल नंबर की बात करोगे, ठीक है, जब हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं तो इरेशनल नंबर की अगर आप डेसिमल फॉर्म देखोगे तो वो ना तो टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कहने का मतलब है, और ना ही वो कभी भी रिपीट होगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है। ये चीज रिपीट भी नहीं होगा। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर था, आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3 का। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये आपका एक इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये ना तो कभी टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। अभी मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अब देखो, पहली चीज, आप लोगों को मैंने डेसिमल का जब सोल्यूशन वगैरह करवाया था पिछली वाली एक्सरसाइज में, तो उसमें आप लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किया था। यहाँ पर भी जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे 3 का तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का ही यूज करोगे। अब ध्यान रखना, आपको इसको सॉल्व करना है, आंसर आपको चाहिए 2 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक आपको इसकी वैल्यू चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, सॉल्व इसको करेंगे 3 डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि
सेकेंड डेसिमल प्लेस जो होगा वो डिपेंड करेगा थर्ड वाले डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू पे, कि अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम सेकेंड डेसिमल प्लेस की वैल्यू में 1 इंक्रीज कर देंगे, नहीं तो अगर वो 5 से छोटा रहेगा, लेस रहेगा 5 से, तो हम उस सेकेंड डेसिमल प्लेस की वैल्यू को वैसे ही लिख देंगे। अब मुझे इसको सॉल्व करना है 3 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करने के लिए हम डेसिमल के बाद 3 पेयर बनाएंगे जीरो का, ठीक है, 3 पेयर बना लिए। अब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। इसके पीछे क्या लॉजिक होता है कि हमने 3 पेयर ही क्यों बनाया, क्योंकि जब भी आप सपोज करो 6 डिजिट का, जैसे मान लो आपके पास 6 डिजिट है, 6 डिजिट का कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, जब आप 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करोगे तो वो आएगा 3 डिजिट में, ठीक है, मतलब जितना भी होगा, अगर यहाँ पर 6 है तो स्क्वायर रूट करते टाइम ये 3 हो जाएगा। जैसे सपोज करो मैंने लिखा 1 2 3 4, ठीक है, और कितना है ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने हैं, 3 3 6 जीरो है, सॉरी एक सेकंड, 3 3 6 जीरो है। अब यहाँ पर देखो 7 डिजिट है, अगर सपोज करो मैंने क्या ले लिया, 6 डिजिट का एक नंबर ले लिया, एक सेकंड, जैसे मान लो मैंने लिया 1600 और इसके साथ एक और 00 लगा दिया। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ पर 6 डिजिट का नंबर बन गया। आप इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो आपके पास आएगा 400। 400 में देखोगे तो आपके पास 3 डिजिट आ गया कि नहीं। इसका मतलब ये कि जब आपके पास 6 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते टाइम आपके पास आएगा 3 डिजिट। मुझे इन सारी वैल्यूज को क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना है। जब आप 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करोगे तो डेसिमल के बाद आपके पास कम से कम 3 पेयर होने चाहिए। जितने डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना होगा कम से कम उतने पेयर मेरे पास होने चाहिए। अब ये क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में आपका 3 आ गया। अब आप बताओ ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 3 से ज्यादा ना हो, तो आप कहोगे 1। यहाँ मैंने लिखा 1, यहाँ लिखा 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब 3 में से 1 गया, यहाँ 2 आएगा, ठीक है। 1 में जितने का मल्टीप्लाई की वही ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ 0 है, पेयर में है, ये साथ में नीचे आएंगे। अब 2 के साथ हम कौन सा डिजिट लें कि मल्टीप्लाई करने पे 200 से ज्यादा ना जाए। जैसे अगर आप यहाँ सिंगल डिजिट लोगे तो यहाँ भी सिंगल डिजिट लेंगे तो 1 1 होगा, लेकिन जब आप 10 से करोगे तो 10 में तो 2 डिजिट आ गई। अब 10 हम इसलिए नहीं लेंगे, पहली बात तो इसमें 2 डिजिट आ रहा है, तो सिंगल डिजिट अगर आप लोगे तो 10 से छोटा आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास होता है 9। अगर आप 2 के साथ 9 लेकर के 9 से मल्टीप्लाई करो, चेक करो 200 से ज्यादा तो नहीं जा रहा। जैसे 9 9 से कितना होगा 81, 8 कैरी, और 9 2 से 18 में 8 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, तो ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे 28 टाइम जाएंगे, 28 मल्टीप्लाइड बाई 8, जिस डिजिट को यूज करेंगे उसी से मल्टीप्लाई। 8 8 64, 6 कैरी, 8 2 16, 16 में 6 ऐड किया 22, ये भी ज्यादा जा रहा है। अब क्या करेंगे 27 से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप ऐसा करोगे तो 7 7 49, 4 कैरी, 7 2 14 प्लस 4 18, तो 189 हो गया। यानी हम लेंगे यहाँ पर 27, और देखो पॉइंट के बाद का 0 यूज किया है ना, तो यहाँ पर पॉइंट लगा लो, जिस डिजिट का यूज किए उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ गया 189। अब फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा आपका 11, ठीक है। जितने से मल्टीप्लाई किया वही आप ऐड कर दो, यहाँ पर 27 में 7 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 34। अब यहाँ पर देखो ये 34 है, ये 11 है, छोटा है, तो मुझे अगले पेयर की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ 00 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ सिंगल डिजिट लो, 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको एक और आगे बढ़ा लो, तो 11 हो जाएगा। 3 की टेबल पढ़ो, 11 से ज्यादा ना जाए, तो आपने कहा 3 टाइम, तो 3 4 के साथ 3 लेकर के मल्टीप्लाई कर लो, और देखो चेक करो क्या 1100 से ज्यादा तो नहीं जा रहा। ये जगह 3 3 9, 3 4 12, 1 कैरी, 3 3 9 प्लस 1 10, नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1029। अब इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब आप 1100 में से 1029 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा 71, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लास्ट पेयर आपका बचा है 0 का, इसको साथ में लिख लेंगे, इसी में क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 6, यहाँ पर सिंगल डिजिट लो, यहाँ पर सिंगल डिजिट लो, तो 2 टाइम लगभग हो जाएगा। तो आप क्या करो 3 4 6 के साथ 2 लेकर के 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 8 प्लस 1 9, और 2 3 6,
तो लगभग लगभग हम इसके पास पहुंच जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 6924। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखो सब्ट्रैक्ट करते टाइम 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ये बन जाएगा आपका 10, 10 में से 9 गया 1, ये रिमाइंडर आ जाएगा। हमने इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो डेसिमल की 3 प्लेस तक सॉल्व किया, लेकिन हमें इसकी जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू चाहिए केवल डेसिमल के 2 प्लेस तक। अगर आप इसको आगे भी कंटिन्यू करोगे तो ये जो डिजिट जैसे 7 है, 3 है, 2 है, तो ये कभी भी रिपीट नहीं, मतलब कि 2 के बाद डायरेक्ट 2 नहीं आएगा, इसके बाद अब कोई और डिजिट आएगी, फिर इसके बाद जो डिजिट आएगी वो इसके बाद रिपीट नहीं करेगी, कोई और डिजिट आएगी। तो यही कहने का मतलब है ये कभी ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। तो यही होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होता है उसको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अगर कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, तो आप समझ जाना वो एक इर्रेशनल नंबर बनेगा। जैसे √2, ठीक है, √5, √6, √7, ये सब आपके क्या है एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ √3 का स्क्वायर रूट पूछा था डेसिमल प्लेस तक, तो मैंने 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व कर लिया। अब मुझे इसे क्या करना है 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। मैं इसे नेक्स्ट पेज में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू क्या आई, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू आई 1.732। ये तो 3 डेसिमल प्लेस तक है, मुझे चाहिए केवल 2 डेसिमल प्लेस तक। तो आप लास्ट डिजिट पे फोकस करो, लास्ट डिजिट आपका 2 है जो कि 5 से कम है। तो हम क्या करेंगे इसमें इसके पहले वाली डिजिट यानी 3 को एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। तो ये √3 की वैल्यू जब आप डेसिमल के फॉर्म में निकालोगे तो ये आएगा आपका 1.73, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आती है जहां पर स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना हो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। ठीक है, इसी के जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है 23 का। 23 भी आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो 23 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 3 पेयर 0 लगा लेंगे, यानी 6 0। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आगे देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप मुझे बताओ ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 23 से ज्यादा ना हो, क्योंकि जब आप लेफ्ट यहाँ से पेयर करोगे तो ये क्या बनेगा, ये पेयर होएगा 23 बनेगा। तो ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 23 से ज्यादा ना हो। तो आप कहोगे 4, यहाँ मैंने 4 लिखा, यहाँ मैंने 4 लिखा, 4 4 का कितना हो गया 16। 23 में से 16 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7, और ये 4 में 4 का मल्टीप्लाई किए थे तो वही ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8। अब मुझे पॉइंट के बाद के 0 की जरूरत पड़ेगी, तो जब ये पेयर निकाले यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाओ। अब 8 के साथ हम कौन से डिजिट लें कि 700 से ज्यादा ना जाए। तो जैसे आप लेते हो यहाँ सिंगल डिजिट 8 है, यहाँ पर 70 है, तो 8 9 72 होता है, 8 8 64 होता है। तो आप 8 के साथ 88 लिख करके 8 से मल्टीप्लाई करो। अब जैसे 8 8 64 का 4, 6 कैरी, 8 8 64 प्लस 6 70 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ 7 लेंगे, 87 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 7 7 49, 4 कैरी, 7 8 56, 56 में 4 ऐड करेंगे 60 हो जाएगा। ठीक है, 8 64 6 कैरी 8 तो यहाँ 7 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 7 और यहाँ पर भी लिखेंगे पॉइंट के बाद 7। मल्टीप्लाई करने में कितना है 609 आया। रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 9 गया 1। ठीक है, और यहाँ 9 बनेगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, 1 9, ये कैंसिल हो जाएगा। जितने से मल्टीप्लाई किया वही ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 94। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ 91 है, इसके बाद आपको इस 0 की जरूरत पड़ेगी तो ये पेयर आ जाएगा 0 यहाँ पर। अब 9 है यहाँ पर 94 है। जैसे 94 के साथ हम कौन सी डिजिट ले यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम कि ये 9100 से ज्यादा ना जाए। तो लगभग मैं देखता हूँ 945 मल्टीप्लाइड बाई 5, या फिर 9 लेंगे, अगर 9 9 से 81, 9 लेकर के देखते हैं मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 9 से क्या होगा 81, 8 कैरी, 9 4 36, 36 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44, 4 कैरी, 9 9 से 81, 81 में 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 85। ठीक है, तो 9 टाइम में मेरा 8541 आ रहा है। यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 8541। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5,
यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा, 5 बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका लास्ट पेयर बचा है 0 का, इसको लिख लिया, जितने से मल्टीप्लाई किया वही ऐड कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 9 और 9 का जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 958, ठीक है। फिर आप क्या करो, इसको 6 टाइम करके चेक करो, 9 5 8 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, 6 6 36, 3 कैरी, 6 8 48 प्लस 3 51, 5 कैरी, 6 5 30 प्लस 5 35, 3 कैरी, और 6 टाइम्स 54 प्लस 3 58। तो ज़्यादा हो रहा है, कंपेयर करोगे तो यहाँ 55 है, यहाँ 58 है, तो हम 5 टाइम लेके जाएंगे। तो 9585 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 5 5 25, 2 कैरी, 5 8 40 प्लस 2 42, 4 कैरी, 5 5 25 प्लस 4 29, 2 कैरी, 5 9 45 प्लस 2 47। तो यहाँ लिखेंगे 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास आएगा 47925, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप 100 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 75 ऐसे ही हो गया, यहाँ 8 बनेगा, 18 में से 9 गया 9 आएगा, यहाँ 4 बनेगा, 14 में 7 गया 7 बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे इसमें सॉल्व करना था डेसिमल के 3 प्लेस तक, तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर जो स्क्वायर रूट ऑफ 23 आया डेसिमल के 3 प्लेस तक, वो आएगा 4.795। अब आप देखोगे आपकी ये जो लास्ट डिजिट है ये 5 या 5 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो ये 10 बनेगा, 10 का 0 यहाँ 1 आगे आ जाएगा, 1 जब 7 में ऐड होगा तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी √23 इक्वल्स टू 4.80, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, बिना प्रैक्टिस के नहीं होएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक एक स्टेप को ध्यान से करना, तब जाकर के क्वेश्चन होगा। मैं थर्ड भी बता दे रहा हूं, फोर्थ आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पर ये हो जाएगा 478 का स्क्वायर रूट जब आप कैलकुलेट करोगे तो वही सेम काम करना है। पहले 478 लिख लिया, पॉइंट के बाद आप 3 पेयर 0 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर ये किया, देखो वैसे तो डेसिमल के बाद लेफ्ट से पेयरिंग की जाती है, लेकिन राइट से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और डेसिमल के पहले राइट से पेयरिंग की जाती है। अब ये 4 आपका अकेले बन जाएगा, अकेले हो जाएगा तो आप ऐसा नंबर देखो जिसका स्क्वायर 4 से ज़्यादा ना हो, तो 2 2 होता है 4, 2 का स्क्वायर जो होगा 4 से ज़्यादा नहीं होता है। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 4 गया कैंसिल हो जाएगा, 2 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, और ये 78 जो पेयर में है नीचे आ जाएगा। 4 की टेबल यहाँ पे 4 के साथ हम क्या लेंगे, 78 से ज़्यादा नहीं जाए, तो 2 टाइम अगर हो जाएगा तो 42 2 84, तो 1 लेंगे, यहाँ 1 यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 41। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करिए। 8 में से 1 गया 7, 7 में से 4 गया 3, ये 3 7 हो गया। अब पॉइंट के बाद की 0 की जरूरत पड़ेगी, तो पहले यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, फिर इस 0 को नीचे लिख लेंगे, जितने से मल्टीप्लाई किया वही ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 42। अब 42 के साथ आप ऐसा नंबर लो कि 3700 से ज़्यादा ना जाए। जैसे सपोज करो यहाँ पर 4 है, तो आप 9 टाइम देखोगे तो 37 के पास हम 36 के पास पहुँचेंगे, तो आप एक बार 42 के साथ 9 लेकर के मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या ऐसा हो रहा है। तो 9 9 81, 8 कैरी, 9 2 18, 18 में 8 ऐड किया 26, 2 कैरी, और 9 4 36 में 2 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। ज़्यादा हो रहा है तो हम 4 2 के साथ 8 लेकर के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 8 64, 6 कैरी, 8 2 16, 16 में 6 ऐड किया 22, 2 कैरी, 8 4 32 प्लस 2 34। तो यहाँ पे हम इसके साथ 8 का यूज़ करके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 3424। नाउ विल सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर। अब यहाँ पर अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 76, ठीक है। यहाँ 6 बनेगा, 6 में से 4 गया 2, ये कैंसिल हो जाएगा। एक पेयर हमने 0 का यूज़ कर लिया, अब नेक्स्ट पेयर उतारेंगे 0 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 27600, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पर जिससे मल्टीप्लाई किया वो ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 436। अब अगर आप यहाँ 4 लोगे तो यहाँ पर 27 लेना पड़ेगा, जो कि आपका 6 टाइम लगभग 24 देगा। तो 436 के साथ
6 लेकर के मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या हमें 27,600 के आसपास जैसे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है। 6 6 जा 36 3 कैरी, 6 6 जा 36 प्लस 3 39 3 कैरी, 6 6 जा 18 प्लस 3 21 2 कैरी, 6 4 जा 24 प्लस 2 26। तो मुझे मिल गया। तो मैंने कहा 6 यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, फिर इसको लिखो 26196, सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 0, क्योंकि यहाँ 10 में 6 जाएगा 4 आएगा, 9 में से 9 गया 0 आएगा, यहाँ बनेगा 5 5 में से 1 गया 4, यहाँ बनेगा 7 7 में 6 गया 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट पेयर बचा है 0 का, इसको लिख लेंगे और इसमें जितने से मल्टीप्लाई किया वो ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 4372। ठीक है, यहाँ पर भी अगर लास्ट डिजिट यहाँ सिंगल डिजिट लोगे तो यहाँ 14 लेना पड़ेगा, 3 टाइम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4372 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, चेक करते हैं। तो जगह 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 2 कैरी, 3 3 जा 9 2 11 1 कैरी, 3 4 जा 12 प्लस 1 13। ये इतना हो गया, तो इससे ज़्यादा तो जा नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 3 लिखेंगे और 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 131169। सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 9 गया 1, 9 में 6 गया 3, यहाँ पर आपका आएगा 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पर 10 बनेगा, 10 में से 1 गया 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जितने से मल्टीप्लाई किया वही ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 43726। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बन गया। इसका मतलब जब आप 478 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 3 डेसिमल प्लेस तक उसकी वैल्यू आएगी 21.863। लास्ट डिजिट 3 है आपका, जो कि 5 से छोटा है, तो इसके पहले वाले डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी फाइनल आंसर आपका जो 2 डेसिमल प्लेस तक होगा वो हो जाएगा 21.86। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन के एग्जांपल्स भी दे दिए, सॉल्व भी करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का आप लोग करोगे। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर थर्ड का एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने से करोगे, जब नहीं आएगा तब मुझे बता देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं बताने वाला हूँ आपको लास्ट वाला। ध्यान देना, जैसे आपको 3 डेसिमल प्लेस तक पहले तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करना है, तो डेसिमल के बाद आपके पास डिजिट्स के 3 पेयर होने चाहिए। ठीक है, डिजिट्स के 3 पेयर होने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं 7136.8, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7136.8, और इसके बाद आपको डेसिमल के 3 पेयर चाहिए होंगे डेसिमल के बाद। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 5 जीरोज लगा दिए ताकि मेरे पास डेसिमल के बाद 3 पेयर बन जाए डिजिट्स के। अब आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से एज इट इज सॉल्व कर दो, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। यहाँ पे राइट साइड से पेयरिंग कर लो। ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 71 से ज़्यादा ना हो, तो 8। तो 8 8 कितना होता है, 8 8 होता है 64। यहाँ पर क्या करेंगे, 11 में से 4 गया तो 7 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 3 6 लिखेंगे, जितने का मल्टीप्लाई किया वही ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक है, अब 16 के साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डबल डिजिट लेंगे, यहाँ 73 हो जाएगा, तो 4 टाइम लगभग आएगा मेरा आंसर, जो भी आना होगा उसके पास हम पहुंचेंगे अगर। तो यहाँ पर लिखेंगे 164 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 6 जा 24, 24 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 25, 2 कैरी, 4 1 जा 4 2 6, 6 5 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर लिखेंगे 6 5 6। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, 13 में से 5 गया 8 आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद के नंबर किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ 80 लिखने से पहले आप यहाँ डेसिमल लगा लो। अब यहाँ पर जितने से मल्टीप्लाई किया वही ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 164 प्लस 4 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो 16 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 80 तो मेरा आ जाएगा, लेकिन वैल्यू मेरे पास ज़्यादा आ जाएगी, तो हम 168 के साथ 4 से ही मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, क्योंकि जब आप 168 के साथ 5 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ज़्यादा वैल्यू आएगी। करके देख लेना, दिखा दे रहा हूँ मैं। जैसे 4 4 जा 16 हो गया, 1 कैरी, 4 8 जा 32 प्लस 1 33 3 कैरी, 4 6 जा 24 प्लस 3 27 2 कैरी, 4 1 जा 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 टाइम करेंगे तो 5 5 जा 25 2 कैरी, 5 8 जा 40 प्लस 2 42 4 कैरी, और 5 6 जा 30 प्लस 4 34 3 कैरी, 5 1 जा 5 3 8। ज़्यादा हो गया तो हम 4 टाइम ही लेंगे, तो यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 4, और क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 7 3 6, इसको माइनस करेंगे।
तो ये आ जाएगा आपका 40, अगर आप माइनस करो 44 आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, यहाँ 7 में से 3 गया 4, यहाँ 10 में से 7 गया 3, ये आपका 7 बनेगा, 7 में 6 गया 1। इसके बाद ये 8 0 का यूज़ कर लिया, अब ये 2 0 बचे, इसको यहाँ पर इसके साथ लिख लेंगे, जितने से मल्टीप्लाई किया वही ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 1688। यहाँ पर 16 लेंगे तो यहाँ पर 134 लेना पड़ेगा, जो कि 8 टाइम आपका ज़्यादा नहीं जाएगा, तो 1688 के साथ 8 लिख करके 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 6 77 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 7 71 होगा, 7 कैरी, 8 6 जा 48 प्लस 7 55, 5 कैरी, 8 1 जा 8 प्लस 5 13, ये इतना हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 135104, ज़्यादा हो रहा है ना, 135104 ज़्यादा हो रहा है, तो हम 7 टाइम करना पड़ेगा हमें, तो हो जाएगा 16887 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 7 7 जा 49 4 कैरी, 7 8 जा 56 प्लस 4 66 कैरी, 7 8 जा 56 प्लस 6 62, 6 कैरी, 7 6 जा 42 प्लस 6 48, 4 कैरी, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, ठीक है, तो 7 टाइम लेना पड़ेगा। तो यहाँ 7 लिखा, यहाँ पर 7 लिखेंगे, अब ये हो जाएगा 118209। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, 3 में से 2 गया 1, यहाँ आपका बनेगा 4, 4 में से 8 गया, सॉरी 4 में से 8 जाएगा ना, तो कैरी लेना पड़ेगा, 14 बनेगा, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ 2 में से 1 गया 1, ठीक है। और ये जो 00 है इसके साथ लिख लेंगे, जितने से मल्टीप्लाई किया वही ऐड करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 16771494, 894 बनेगा आपका ऐड करने पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 16 है, यहाँ पर 161, 9 टाइम ही जाना पड़ेगा मुझे, तो मैंने लिखा 16894 मल्टीप्लाइड बाई, कितनी डिजिट है यहाँ पर, 2 3 2 5 2 2 4 2 1 7, तो 9 टाइम करके एक बार चेक करो, तो 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44, 4 कैरी, 9 9 जा 81 प्लस 4 85, 8 कैरी, 9 8 जा 72 प्लस 8 80, 8 कैरी, 9 6 जा 54 प्लस 8 62, 6 कैरी, 9 1 जा 9 प्लस 6 15, ठीक है। कितने डिजिट है, 3 तो 5 2 7, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 9 लिखा, 9 से ही मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 1520541, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दें, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बनेगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बनेगा 8, यहाँ बनेगा 11 में से 2 गया 9, यहाँ बनेगा 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि मेरा जो फाइनल आंसर आएगा, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 7136.8 विल बी इक्वल टू 84.479 इफ वी सॉल्व इट टू 3 डेसिमल प्लेस। अगर आप इसको 3 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करोगे तो ये इतना आएगा, ठीक है, 84.479। अगर 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए तो लास्ट डिजिट पे फोकस करेंगे, जो कि है 9। अब 9 जो है 5 से ज़्यादा होता है, तो उसके पहले की एक डिजिट में आप एक ऐड कर दोगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। बाकी तीनों क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं सेम इसी तरह से हैं, आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग, तभी ये हो पाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैं आपको 4th बता दे रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, देखो ध्यान से समझना, ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, ये सब नहीं करना है। ये 83 होल 7/11। अब आप क्या करते हो, 11 का 83 में मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करते हो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते हो। ऐसे नहीं करना है, पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 83 आपका होल पार्ट है, इसको अलग करके ऐसे लिख लो 83 + 7/11, ठीक है। अब जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। आप 7 को 11 से डिवाइड करो, जब आप 7 को 11 से डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 11 6 होता है 66, रिमाइंडर कितना आएगा 3, सॉरी रिमाइंडर आएगा आपका 4, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 33। अब ये रिपीट होने लगेगा, फिर 7 आएगा, यानी कि 6 3 ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। तो जो रिपीटिंग होता है, जैसे 6 3 नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट होएगा, ये 6 3 रिपीट होता जाएगा। अब ये रिपीट होता जाएगा तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है।
ठीक है। तो इसकी जगह पे 7/11 की जगह मैं लिख सकता हूँ 0.6363 और हम इसको केवल 3 पेयर बनाएंगे, बाकी डेसिमल लगा के ऐसे पॉइंट लगा कर छोड़ देंगे। अब ये डॉट 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 हो गया। 83 में 0 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 83.636363। ठीक है, यहाँ तक लेंगे। अब इसका आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट करो। यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो सबके साथ स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब 83.636363 इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करिए आप। तो आपको पता है यहाँ राइट में पेयर पूरा बन रहा है, यहाँ भी पेयर सारे का बन रहा है। तो ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 83 से ज़्यादा ना हो। तो 9 का 9 से कितना होता है 81। यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2, पॉइंट के बाद की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पॉइंट लगाए, यहाँ लिखेंगे 63, यहाँ 9 + 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 + 9 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब आप 18 के साथ 2 लोगे तो ज़्यादा बनेगा, तो 1 लेना पड़ेगा। तो 181 मल्टीप्लाइड बाई 1 आपका बनता है 181। यहाँ 3 में से 1 गया 2, 16 में से 8 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आप 63 इसके साथ लिखोगे, 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 182। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखो 18 है, 2 डिजिट लो, यहाँ भी 2 डिजिट लो। 4 टाइम आपका होता है 72, तो इसके साथ हम 4 लेकर के देखते हैं। 182 मल्टीप्लाइड बाई, इसमें 4 लेकर के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 1 कैरी, 4 2 8 + 1 9, 4 8 7, 4 8 32 का 2 3 कैरी और 4 1 4 + 3 7। तो यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 4, तो ये हो जाएगा 7296। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में 6 गया 7, यहाँ पर 15 बनेगा, 15 में से 9 गया 6, यहाँ 11 बनेंगे, 11 में से 2 गया 9, ये कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट पेयर बचा है 6 3, इसमें जितने से मल्टीप्लाई किया वो ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1828। यहाँ पर भी अगर आप 2 डिजिट लोगे तो यहाँ भी 2 डिजिट 96 बन रहा है, तो 5 टाइम करके देखते हैं। तो हो जाएगा 1828 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 8 ज़ा 40 + 2 42, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 + 4 14, 1 कैरी, 5 8 ज़ा 40 + 40 + 1 करोगे तो 41, 4 कैरी हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 + 4 9, यानी कितना आ गया 91425 करने पर। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 91425। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 5 गया 8, यहाँ पर 5 बनेगा, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, जितने से मल्टीप्लाई किया वही ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 18290। यहाँ पर मैंने इसको ध्यान दो, आपने 83.636363 को जब सॉल्व किया तो 3 डेसिमल प्लेस तक आपके पास आ गया 9.145। ठीक है, ये आ गया। मुझे केवल 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो यहाँ पर हम लास्ट वाले डिजिट पे फोकस करेंगे जो कि 5 है। तो इसके पहले वाले डिजिट में 1 ऐड होकर के ये हो जाएगा 9.15, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं आप लोग उनको सॉल्व करो। ये जो मैंने सॉल्व करवाया अभी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन करके उसमें से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बाकी मुझे ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में इसको देखने के बाद कि नेक्स्ट मैं कौन सा चैप्टर शुरू करूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जो भी दिक्कत हो मुझे बता देना। चलो बाय।